हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने इससे पिछले वीडियो में करवा दिया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अब डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं उसके लिए और उस पर ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क फाउंड एज फॉलो। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है किलोमीटर में 40 इंजीनियर्स का उनके रेजिडेंस से, यानी कि उनके घर से। इसके बाद आगे बढ़ें तो इसकी सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन अबव द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 एज 5 नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लास। ठीक है, तो 0 से 5 की जो क्लास लेंगे उसमें 5 वाले इंक्लूड नहीं होंगे। वट मेन फ्यूचर ऑफ द ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं अगले पेज पे और देखते हैं क्या टेबल की बनेगी। तो सबसे पहले ग्रीन ले लेता हूँ, इसको यहाँ से ये ले लेता हूँ। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है और ये भी ग्रीन ले लेता हूँ। हालांकि ये तो वाइट से भी काम चल जाएगा मेरा, ये वाइट से कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये है हमारा इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ठीक है, ये है। अब इसको कर लेते हैं हम डिवाइड 3 में। ठीक है, इसको लाइन को आगे मैं खींचता जाऊंगा। तो पहली वाली जो लाइन है उसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरवल। इंटरवल कह लो या डिस्टेंस इन किलोमीटर, जो भी कहना है वो कह लो। तो लिख देते हैं डिस्टेंस इन किलोमीटर। किलोमीटर में ही है डिस्टेंस, ये आपको पता है। दूसरे वाले में जो लिखेंगे हम उसको टैली करेंगे, वो लिखेंगे टैली। ठीक है, और सेकंड वाले में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग आपको बुक में मिल जाएगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले 0 to 5 ये वो बना लेते हैं जो इनकी वो है 0 to 5, इसमें 5 नहीं होगा। 5 to 10, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। आगे है 10 to 15, इसमें 15 इंक्लूड नहीं होगा। 15 to 20, इसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा। 20 to 25 और उसके बाद 25 to 30, उसके बाद 30 to 35, 30 to 35। उसके बाद हम देखेंगे टोटल मिला के जितने उसमें दिए हुए हैं, जैसे कि 40 इंजीनियर्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो 40 के इक्वल आना चाहिए। तो बनाते हैं सबसे पहले 0 to 5। 0 to 5, तो 0 to 5 देखते हैं हम। 0 to 5 कितने, तो
1 2 3 4 5 और कोई है नहीं है, ये 5 ही हैं, तो उधर 5 लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैली में 1 2 3 4 5 ये सब 7th के क्लास में आपको सिखा दिया जाता है। ठीक है, 7th क्लास में ये सब आ गया होता है, और इधर हमें 5 लिख देना है। 5। अब बढ़ते हैं 5 से 10 की तरफ, तो देखते हैं 5 से 10 की तरफ, तो इनको इरेज कर लेते हैं पहले 5 से 10 की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और तो कोई नहीं 5 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 लाइन आगे हम खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 और 1 एक और है, तो इसको लाइन वाइज करना, ऐसे करना आप जैसे कि लाइन वाइज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। यहाँ पे मैंने स्पेस कम था इसलिए ऐसे लिख दिया। टोटल मिला के क्या था 11, तो 11 लिख देंगे। ठीक है, वैसे बुक में भी आंसर में देखोगे तो ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला इंटरवल है हमारे पास 5 to 10 हुआ है, तो 10 to 15। ठीक है, इसमें 10 इंक्लूड होगा। 10 to 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एक मिनट 15 to 20 पे है ना, तो 10 वाले कैसे ले लिए मैंने, एक मिनट देखो। 10 to 15 वालों पे हम 10 to 15 वालों पे, तो ये कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी हैं 11। ठीक है, ये भी हैं हमारे 11, तो ये भी हमारे 11। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1, ये ठीक लिखा मैंने, तो इसमें भी हो जाएंगे 11। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 to 20 वाले पे, तो इसको काउंट करते हैं 15 और 20 वालों को, और 15 to 20, तो अब 15 काउंट होगा 20 काउंट नहीं होगा। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तो नहीं है, तो ये होंगे 9। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो ये हो गए 9। अब आगे बढ़ते हैं 20 to 25। 20 to 25 देखते हैं। फर्स्ट तो 20 और कुछ 25 तो ले नहीं सकते, 21 22 23 ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी लिख देंगे 1। 25 to 30
तो 25 to 30 में क्या होगा, एक तो ये पहले ही नज़र आ रहा है और दूसरा कोई 25 है, 20 मत समझ लेना, दूसरा कोई 25 to 30 में 26, 27, 28, 29 ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी है हमारे पास एक ही। ठीक है, 30 to 35 इसको देख लेते हैं। 30 to 35 1, पहले इसको मिटा दूं, 1 और कुछ भाई, 2 और कुछ नहीं, तो ये है 2। अब इनको काउंट करके देख लेते हैं, इसका 40 होना जरूरी है, काउंट करके ऐड करने के बाद 40 होना जरूरी है। तो काउंट करते हैं, 5 और 11 16, 16 और 11 27, 5 11 16, 16 और 11 27, 27 और 9, 27 और 9 36, 36, 37, 38 और 2 40। तो ये ठीक है, हमारे यहाँ पे 40 आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें से, ऑब्जर्वेशन को चाहो तो स्टेटमेंट में लिख लेना कि यहाँ पे जो 20 से ज़्यादा किलोमीटर दूर से बहुत कम इंजीनियर आते हैं, 20 से ज़्यादा किलोमीटर दूर से कोई इंजीनियर नहीं आते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो तुम लोग या पीछे से देख सकते हो। ठीक है, अब अगला है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी ऑफ मंथ ऑफ 30 days was as follow। ठीक है, ये 30 days की दी हुई है, जो भी है। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, ऐसे करके क्लास बनानी है। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, कौन से मंथ या सीजन के बारे में ये डेटा वो बताना है। और व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, रेंज निकालना मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो आज मैं रेंज इसमें बता दूंगा, रेंज कैसे निकालते हैं। तो वही पेज अगला है, तो एक और ऐड कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक ही लाइन खींचेंगे, टैली नहीं करेंगे, इसमें टैली नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, रिलेटिव परसेंटेज लिख देंगे इसमें, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देना। रिलेटिव की स्पेलिंग मिली हुई है तुम्हें क्वेश्चन में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज, और इस साइड में लिख देना अपने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे और रेंज लेते हैं। पहली है 84 to 86, फिर 86 to 88, उसके बाद 88 to 90, उसके बाद 90 to 92, उसके बाद 92 से 94,
94, उसके बाद 94 से 96, उसके बाद 96 से 98, और उसके बाद 98 to 100, उसके बाद टोटल। और फ्रीक्वेंसी टोटल करके मैं बता ही चुका हूँ कि जो सबका सम है वो आना चाहिए 30 डेज, यानी कि 30 आना चाहिए फ्रीक्वेंसी सम करके। तो अब देखते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले 84 to 86, ठीक है। एट्टी फोर टू 86, 84 to 86, एक तो ये हो गया 84.9, और कुछ नहीं है, तो इसमें बस एक ही है, इसमें बस 84 to 86 परसेंटेज में ये सारे, तो इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी हम बना नहीं रहे, नंबर ही लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और अगले में क्या, वैसे टेली उसके लिए जरूरी होता अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो स्टेटिस, तो जरूरी होता, बाकी कोई जरूरत नहीं। अब अगला है 86 to 88, देखते हैं इसको। एक तो मिल गया हमें, एक मिल गया, दूसरा है ही नहीं इसमें, तो इसका भी हो जाएगा एक। अब 88 to 90, 88 to 90, 88 to 90, ये हो गया पहला तो 88 to 90, 88 to 90, दूसरा हो गया ये, तो इसमें दो ही हैं, इसमें है दो। अब उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी पता ही है 90 to 92, एक तो हो गया ये, रुको बाकी सारी रेज कर देता हूँ, एक एक दो दो हैं तो मैंने इसलिए बना भी दिए। ये है, अगला है 90 to 92 है ना, देखें एक बार, 90 to 92, तो 90 सबसे पहला तो ये 90, और दूसरा है ये, और कोई ऐसा नहीं है, तो दो हैं ये, 2 लिख लेते हैं इसके आगे भी 2, ठीक है 2। अगला देखते हैं 92 to 94, 92 से लेके 94 तक, 92 से लेके 94 तक, तो पहला तो है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, पांचवा है ये, छठा है ये, सातवां है ये, नहीं नहीं कौन सा कर रहे हैं हम, 92 to 94 कर रहे हैं ना, हाँ 92 to 94, उसमें नहीं आएगा ये, 92 to 94 एक ही ये, तो ये आ तो जाएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा 92 to 94, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 7, तो ये हो गए 7, 94 to 96, 94 to 96, 6 से नीचे के 4 से ऊपर के, 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6 है। ये है 6 96 to 98 96 to 98 1 2 3 4 5 6 7 1 मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं लिया? ये गलत ले लिया ना यहाँ पे, ये और ये हो जाएगा ये, और तो कोई गड़बड़ नहीं है। 96 to 98 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये है 7। 98 to 100 98 to 100 1 2 3 4 4 ही है भाई ये। अब काउंट करके देख लेते 30 आते हैं कि नहीं। 1 2 2 2 4 6 6 और 7 13 13 और 6 19 19 और 7 26 और 4 30, ये हो गया 30। तो ये हो गया इसका आंसर 30। तो ये तो आपकी बन गई टेबल। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि नोट कर सको। पिछली वाली को भी एक बार छोटा करके नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आ जाएगा। इसको भी छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन भी पूछे थे बी और सी, उनको देख लेते हैं। सॉरी, सेकंड और थर्ड। पहला तो हमने ये कर दिया है सॉल्व। अब दूसरा, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा अबाउट। तो मुझे लगता है ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा रेनी सीजन में रहती है, तो जहाँ तक ये रेनी सीजन होगा। ठीक है, इसके आंसर हम वाइट पेन से लिख देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, सेकंड का ये द डाटा, वैसे ये मैंने एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखा तो लगभग उसके ही जैसा है ये, लगभग क्या पूरा ही वही है, क्योंकि मुझे याद ही है ये एनसीईआरटी में क्या लिखा है। द डाटा अपीयर्स टू बी टेकन इन रेनी सीजन। ये मुझे याद ही हो चुका है, कई सालों में लिखवाते लिखवाते बार बार। एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकता मैं। ह्यूमिडिटी इज हाई, इज हाई, जैसी ह्यूमिडिटी हाई लग रही है उस हिसाब से ये रेनी सीजन हो सकता है। अब सॉरी, थर्ड का भी आंसर दे देते हैं यहीं पे। थर्ड का भी आंसर मुझे याद हो चुका है, काफ़ी हो गया ना, याद हो चुका है। वैसे रेंज निकालनी थी थर्ड में, तो वो कंसेप्चुअली समझाया भी जा सकता है,
पर मुझे एक्जैक्टली याद है कि कैसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में पीछे, काफ़ी बार आंसर मैंने चेक किया है तो याद हो जाता है। तो ये पूछा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा, तो रेंज निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ साइड में। तो रेंज इज इक्वल टू सबसे हाईएस्ट जो है वो और सबसे लोवेस्ट जो है वो नंबर, पूरे डेटा के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर जो है, सबसे लोवेस्ट नंबर जो है। सबसे हाईएस्ट मेरे हिसाब से है जो लास्ट वाले हैं उनमें से देखना है 99.2, ये मेरे हिसाब से हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट टर्म जो होती है 99.2, तो वो 99.2 है हाईएस्ट टर्म में से। सबसे लोवेस्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो सबसे लोवेस्ट टर्म मुझे देखनी पड़ेगी क्या है, वो मैं ढूंढूंगा अभी। सबसे लोवेस्ट टर्म होगी मेरे हिसाब से, किस कहाँ से डेटा स्टार्ट किया था हमने, 86 to 84 के बीच में एक ही टर्म, वही सबसे लोवेस्ट होगी। 84 to 86, 84 से 86 से छोटा कोई, 84.9 ये वाली टर्म, ये वाली, इसको माइनस करना 84.9, यही था ना, 0.9 ही था ना, हाँ। तो इसको माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 12 में से 9 माइनस हुआ 3, 1 हो गया इधर, 8 में से 4 माइनस हुआ, पॉइंट लगा लेना ध्यान से, 8 में से 4 माइनस हुआ 4, ठीक है। 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 14.3। आई होप यही आंसर होगा बुक में, फिर भी मैं इसमें शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज हो, तो एक बार मैं देख के आपको कंफर्म कर देता हूँ अभी। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर सही है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।